मैं शिव प्रसाद मगध विश्वविद्यालय से। मेरा नाम कुमारी है, मैं अयोध्या से हूँ। हमारा नाम अपर्णा राज है और हम खरीदारी में 2 सालों से 3 सालों से अब 3 साल हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? चलो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा परिचय सुनकर। यह फुलकारी सेंटर पर जो व्यक्ति हैं हम उनसे बात करते हैं। वहाँ पे 10 से 12 विधाएँ हैं जो शिक्षक है, जिसमें है डांस है, पेंटिंग है, क्राफ्ट है, हस्तकला है। ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा खुद का क्रिएशन है, ये हमने खुद बनाया है, खुद से। अपने दिमाग से ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग को ला रही है और खुद बता रही है कि मैंने ये जो बनाई है व्यंगर, ऐसा दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आजकल लैंगिक असमानता देखी जा रही है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या अपना ओपिनियन देना चाहिए? बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी को पढ़ाने में क्या हर्ज है? देखिए, ये कोटेशन जो है वो बेटी बेटियों में जो फर्क कर रही है, जिसको लिंग असमानता आधारित व्यवस्था, एक शब्द में कहूँ तो प्रतिशतात्मक व्यवस्था, क्या लोग पहले ये जानना चाहेंगे। बिहार सरकार के द्वारा ही है, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन चार्ज जो है 10 रुपया लगता है। ये 9 प्रमंडल में जो है कि इसका खरीदारी संचालित है। गौरी कन्या, गौरी कन्या मानती और दूसरा है चेरकी। ये असलम एरिया में चलाया जाता है। मेरा बनाया हुआ चीज़ हाँ, अभी में तो मतलब बन नहीं पाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब बनने लगा इसमें कुछ एक ऐसा तरीका भी होता है जो आपके मन को ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि पढ़ाई तो करना है, लेकिन उसके अलावा उनके अंदर मतलब इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती है, जो हम कह सकते हैं उनके अंदर हॉबी होता है कि मैं इस चीज़ को अच्छा कर सकती हूँ। ऐसे शिक्षक है, इंटरेस्ट बच्चों में क्या है वो परखते हैं, उसको निखारने के लिए मोटिवेट करते हैं। इससे बच्चों की प्रगति होगी और भविष्य में एक रोजगार भी विकसित कर सकेंगे बच्चे। जिस रफ्तार में समय बदल रही है, उस गति में सरकार को रोजगार के अवसर कमते जा रहे हैं, जबकि बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर विकल्प क्या है? मैं शिव प्रसाद मगध विश्वविद्यालय से अभी मैं बौद्ध महोत्सव में आया हूँ। आप जैसा कि जानकारी से अवगत होंगे कि 22 जनवरी से 24 जनवरी तक 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन हर वर्ष की बात इस प्रति मनाया जाता है। इसी बौद्ध महोत्सव में अभी हम आए हुए हैं। ये जो फुलकारी सेंटर है, एक फुलकारी सेंटर पर जो व्यक्ति हैं हम उनसे बात करते हैं। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय कर लीजिए। फुलकारी में ही बच्चों को क्राफ्ट विषय के रूप में सिखाते हैं वहाँ पे 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चे वहाँ पे सीखते हैं। जैसे स्कूल से आने के बाद जो उसके पास एक्स्ट्रा जो टाइम बचता है वो आपको स्कूल डिस्टर्ब नहीं करती। वहाँ पे जो बच्चा टाइम होता है तो बहुत सारे वो टाइमों को उसको सही तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है बच्चे की इच्छा अनुसार वहाँ पे 10 से 12 विधाएँ हैं जो शिक्षक है, जिसमें है डांस है, पेंटिंग है, क्राफ्ट है, हस्तकला है, मूर्ति कला है, थिएटर है, तबला है, संगीत है। आपको रोकना चाहेंगे। आप एक फुलकारी बोल रहे हैं, फुलकारी सेंटर बोल रहे हैं। फुलकारी सेंटर है क्या? लोग पहले ये जानना चाहेंगे, क्या वो गवर्नमेंट संस्थान है या NGO के माध्यम से संचालित होता है? वहाँ पे NGO के माध्यम से संस्था है सर, और ये बिहार सरकार के द्वारा ही है, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन चार्ज जो है 10 रुपया लगता है। और वहाँ पे 2 फोटो और एक आइडेंटिटी कार्ड या फिर आधार कार्ड जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ रहे बच्चे। चलिए, अच्छा बात है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि NGO के द्वारा बिहार सरकार की जो कला एवं सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ये सेंटर चलाया जा रहा है ना, तो एक इस NGO के तहत आप स्वास्थ्य विज्ञान में चला रहे हैं। हम संक्षिप्त जानकारी इसका जानना चाहेंगे।
जो भी देख रहे हैं उसके बारे में जानकारी जी। ये बिहार सरकार के द्वारा सब दिया हुआ है, NGO ही है, ठीक है। वहाँ पे हम वहाँ कम से कम 5 से 6 साल से लगातार बने हुए हैं। वहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं और ये अपना जो किलकारी है इसका मेन ब्रांच आपका है पटना, ठीक है। और ये 9 प्रमंडल में जो है कि इसका किलकारी संचालित है। वहाँ पे कोई भी तरह के बच्चे जो है कि आ सकते हैं, पेशेंट आ सकते हैं और वहाँ पे उसको खुल के जीवन का मगध प्रमंडल के बारे में क्यों बात करेंगे? पूरे बिहार में 9 प्रमंडल में से चालू है। जी। तो मगध प्रमंडल में कितने सेंटर है कोई किलकारी? मगध प्रमंडल में आपका यहाँ पे गया कुछ मेन ब्रांच है, बाकी उसका 2 द्वार है, एक सलम एरिया में चलता है और एक केवल बिहार का खुला हुआ है ना, गौरी कन्या कन्या मानपुर और दूसरा है चेरकी जी। ये असलम एरिया में चलाया जाता है और असलम एरिया में चलाया जाता है। चलिए, तो ये जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे यहाँ पे जो बच्चों के द्वारा बना हुआ है ना, ये बच्चे के द्वारा जो बना हुआ है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए उनको आएगा। तो सर आप थोड़ा सा इधर आएंगे और ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है, वो कैसे बनाते हैं, वो बनाने का जो प्रशिक्षण कौन कराते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये हर कला का प्रशिक्षण को हम देते हैं। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ, पहले ही बोले हैं। हम बच्चों को मतलब कई तरह के जो बेस्ट मटेरियल चीज़ें होती है हम उनसे सिखाते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे बुद्धा, ये आपका पेपर मैसी है, जो हम लोग न्यूज़पेपर क्या करते पढ़ने के बाद उसको फेंक देते हैं, तो उसको एक मतलब उसको गलाने के बाद उसका कुछ प्रोसेस है, गलाने के बाद सर्विकल के माध्यम से बच्चों को सर्टिफिकेट देने देते हैं। यूटिलाइज कर रहे हैं जी, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यस सर, यस तो सर, ये जो बच्चा है इसके बारे में आप जानते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ पर? कानपुर में किस क्लास में पढ़ती हो? चलो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा परिचय सुनकर। आप बताएंगे हमको कि ये क्या है? आप लोग किलकारी सेंटर से है ना, तो किलकारी सेंटर में अभी तक आप लोगों को फिर से जुड़ने के बाद क्या समझ में आएगा, क्या है इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? बहुत कुछ वहाँ पे हमें जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हाँ, कुछ तुम्हारा बनाया हुआ चीज़ है वो बताओ हाथ में लेके। मेरा बनाया हुआ चीज़ हाँ, हम इस बात का ये बना लेते हैं। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अपने दर्शक को भी कहेंगे। इसको आप देखें, ये जो कला है, ये किलकारी सेंटर मानपुर में अध्ययन या सीखने वाली लड़की ये बनाई है, ये बताएगी। ये बनाने में किस प्रकार से तुम्हारी रुचि बढ़ी? ये मुझे अच्छा भी लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बनाने के बाद स्टार्टिंग में तो मतलब बन नहीं पाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब बनने लगा तो लगा कि हाँ बना मंडाला मंडाला के बारे में जानकारी है? मंडाला क्या होता है, इसका क्या कोई बात नहीं है, हम इतना तक बता दें कि बहुत कल्चर में बहुत कल्चर आधारित जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है गुरुओं के द्वारा, भंतेगढ़ के द्वारा, उसमें कलाकृति है, वो मंडाला एक कलाकृति है। इसके बारे में सर जो होंगे उनसे हम बात करके बताएंगे। आप इधर दिखाएंगे और दिखाने के बाद ये एक और यहाँ पर छात्रा है जो किलकारी में सीखती हो ना, तो पहले परिचय अपना देंगे और अपना जानकारी जो इंस्पायर करने वाली पॉजिटिव सेंस आधारित बातें को यहाँ पर बताएगी। तुम्हारी बात सुनकर बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे और सीखेंगे, कभी आपसे भी मिलकर बहुत काफी जानकारी मिलती है। तो पहले आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम अपर्णा राज है और हम किलकारी में 2 सालों से 3 सालों से, अब 3 साल हो गया सीख रहे हैं। कहाँ से? हम गया किलकारी से, गया अशोक नगर में।
अच्छा यहाँ हमें कई चीज़ें सिखाई गई, हमें कई चीज़ों में समाज में जब हम आएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि हम क्या सीखें, क्योंकि जब आप जिस भी विधा में जाएंगे आपको हर विधा में मन लगता है, लेकिन फिर भी कुछ उसमें कुछ एक ऐसा विधा भी होता है जो आपके मन को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसमें चले जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रुचि होता है। हमें चित्रकला, हस्तकला इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, तो हम इससे मतलब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे आर्ट वगैरह बने हुए हैं। इसमें तुम्हारा रुचि आधारित बना हुआ कुछ कलाकृति है? हाँ, हमारा हमारी कलाकृति ये बैंगल्स है, ये हमारी खुद आइडिया है, वहाँ जब क्राफ्ट सीखी गई किसी पे हमने मतलब डिज़ाइन करना सोचा, हमें कोई आइडियाज आए कि हाँ हम इसे कैसे बना सकते हैं, अगर ये आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा खुद का क्रिएशन है, ये हमने खुद बनाया है, खुद से सोचा। तो हम अभी बात कर रहे हैं जो गया में चित्रकारी जो सेंटर है, जो कला एवं सांस्कृतिक विभाग बिहार सरकार के द्वारा संचालित है, और यहाँ पे जो सीखने वाली छात्राओं से मैंने बात किया, उनके साथ बातचीत के क्रम में मैं ये समझ पाया कि विद्यार्थी के अंदर जो जिज्ञासा होती है, जो कहीं इंस्पायर करते रहती है, उनको लगता है कि पढ़ाई तो करना है, लेकिन उसके अलावा उनके अंदर मतलब इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती है, जो हम कह सकते हैं उनके अंदर हॉबी होता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकती हूँ, तो वैसे उसके इंटरेस्ट की चीज़ों में बढ़ावा देने के लिए एक चित्रकारी सेंटर में ये सर जैसा कि बदला है कि यहाँ पे छात्राएं हैं वो स्कूल या कॉलेज के टाइमिंग पीरियड के बाद या पहले आकर जो सीखती हैं, और वहाँ पे सीखने वाले विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षक हैं जो बातचीत में, जैसा मैंने पहले भी अवगत हुआ, वो इंटरेस्ट बच्चों में क्या है वो परखते हैं, उसको निखारने के लिए मोटिवेट करते हैं, और फिर वेस्ट मटेरियल से लेकर अन्य सामग्रियाँ उन्हें उपलब्ध कराते हैं, और वो बच्चे बेहतर करते हैं। जैसा कि बच्ची बताई, मैं 3 साल से और भी अपने दिमाग से ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग को ला रही है और खुद बता रही है कि मैंने ये जो बनाई है बैंगल, ऐसा दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अभी हमारे स्पीच एक मोहन जी भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सारे जो बच्चियों के बीच जो बातचीत के बाद सुने, समझे, उसके बाद ये क्या सोचते हैं। कलाकृति के लिए ये प्रोत्साहन बढ़ाता है बच्चों को। कलाकृति क्या ये कलाकृतियाँ में केवल 2 लड़कियों से बात की, लड़कियों आजकल लैंगिक असमानता देखी जा रही है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या अपना ओपिनियन देना चाहिए। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना समानता मिलनी चाहिए, हम इनसे सम्मान बात किए, मिलना चाहिए। इनसे बात किए, और तो कलाकृति में हाँ। जितनी लड़कियां उत्साहित रहती है, लड़के नहीं। इनसे हमने बात किया तो एक बात इनसे हमने सुना, लोग कहते हैं बेटे को पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है। मैं क्या देता हूँ, हाँ, क्या बेटा पढ़ाना फर्ज है, तो बेटी को पढ़ाने में क्या हर्ज है। देखिए ये कोटेशन जो है रियल में कहीं न कहीं हमारा देश में जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसके व्यवस्था को जमीनी स्तर पर उतारने वाले अभी भी जो परिस्थितियां हैं, उसके बीच में जो लोग हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, वो बेटी बेटियों में जो फर्क कर रहे हैं, जिसको लिंग समानता आधारित व्यवस्था, एक शब्द में कहूँ तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा जो समाज में देखने को मिल रहा है, उस पर ऐसे ही सोचने वाले हमारे समाज में लोगों को होने की ज़रूरत है, जो खुद जाकर बता सके कि जब बेटे पढ़ाना मेरा फर्ज है, तो बेटियों को पढ़ाना क्या हर्ज है। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम अपने बेटे भेदभाव नहीं रखा, इसीलिए बेटे भी काबिल है
और उसी के साथ साथ इनकी बेटियों में भी उतना ही काबिलियत देखने को मिला है जितना कि मैंने उनसे बात मेरी पत्नी भी एनजीओ चलती है। तो खैर इसके बारे में हम विशेष बाद में बात करेंगे। हमारे बीच कुछ यहाँ पर कस्टमर के रूप में भी आई हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम जी बताइए आप हैं? अच्छा, ये सेंटर कहाँ है? ये किस सेंटर में आप हैं? आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए और परिचय देने के बाद आप बताइए क्या यहाँ पे देखने के बाद आप समझिए और क्या करना चाहेंगे। मैं अभी बहुत महोत्सव में शामिल हुई हूँ। एक फुलकारी लगा हुआ जिसमें बिहार सरकार की तरफ से बच्चों के लिए बहुत अच्छा से आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों की प्रगति होगी और भविष्य में एक रोजगार भी विकसित कर सकेंगे बच्चे, है ना। जब उन्हें कुछ आजकल बेरोजगारी इस तरह से अगर बच्चों को इस तरह से कला एंड आर्ट में सिखाया जाए तो आगे उसी तरह से उनको रोजगार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह के कलाकृति बहुत महंगे दामों में होती क्योंकि हाथ से बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं। थोड़ा सा आपकी बातों को सुनने के बाद हाँ उसको मैं संक्षिप्त रखना चाहता हूँ। आज के दौर में हर कोई रोजगार की सरकारी रोजगार और नौकरी की मांग है। जिस रफ्तार में समय बदल रही है उस गति में सरकार रोजगार के अवसर कमते जा रहे हैं, जबकि बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर विकल्प क्या है? तो सरकार भी इस चीज़ पर काफ़ी चिंतन मनन एक्सपर्ट के बाद ये कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत कला विकसित करने का एक कार्यक्रम। बात यह है कि कला में लोग कलाकार जब अपनी कलाकारी से, जैसा कि लड़की ने बात बताई कि मैं ऐसी चीज को बनाई हूँ जो कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसे तजुर्बा कलाकारों के द्वारा जो बनने लगेगा, कलाकारी एक रोजगार का बड़ा अवसर प्रोवाइड करेगा। और इस प्रकार से हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा कार्य सेंटर को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह सराहनीय है। और इस दिशा में हम समझते हैं कि देश में और राज्य स्तरीय प्रदेश में जितने गैर सरकारी संस्थान हैं उन सभी को इस ओर जागरूकता फैलाने की जरूरत है और उन्हें भी चित्रकारी के अंतर्गत कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ आप लोगों को अपना इनाम देता हूँ और आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और विभिन्न ग्रुपों में शेयर करके। एक मिनट बच्चा, इसमें फ़ोन नंबर है। पता चलेगा।